पीटीआई का मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ गठजोड़ है जो अब खुल के सामने आ चुका है। तहरीके इंसाफ को जो फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी है जंग के बाद, मार्का हक के बाद, ये इनको हजम नहीं हो रही। क्या नौरीन खान न्याजी ने इंडियन चैनल को जो इंटरव्यू दिया, उधर कहा कि मैं मोदी की मजम्मत करती हूँ, उधर कहा कि जो मासूम बच्चे शहीद हुए पाकिस्तान में, उस बच्चे इर्तजा अब्बास की बात की, उन शहरियों की बात की जो मुरीद के बहावलपुर में शहीद हुए, उन फौजियों की बात की, उन जवानों की, उन अफसरों की बात की जो शहीद हुए, या उनको खिराज तहसीन पेश किया। शर्म से डूब मरने का मकाम है। पीटीआई का मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ गठजोड़ बेनकाब। तहरीके इंसाफ को मार्का हक में पाकिस्तान की फतह हजम नहीं हो रही। पीटीआई ने भारतीय और अफगान चैनल्स पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। तारड़ की मीडिया टॉक, कहा इंडियन चैनल्स पर एक सजा याफ्ता मुजरिम के लिए मुहिम चलाई गई। ना शहदा की बात की, ना कश्मीरियों का जिक्र किया। काश नौरीन खान भारत के 7 जहाज गिराए जाने का जिक्र करती। भारतीय चैनल्स पर जाकर बात करने वालों को शर्म आनी चाहिए। पीटीआई की इल्जाम तराशियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अफवाहों के जरिए पाक अफवाज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। 9 मई के ताने बाने कहां से हैं? सारे शवाहिद सामने आ गए। उनका मंसूबा था फौज को अंदरूनी तौर पर कमजोर किया जाए। 9 मई के मंसूबा साज और सहूलतकार जल्द कानून के कटहरे में होंगे। मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाने और इदारों के खिलाफ जहर उगलने वालों को रोकेंगे। पाकिस्तान ने 27वीं तरमीम पर यूएन हाई कमिश्नर इंसानी हुकूक का बयान मुस्तरद कर दिया। पार्लियामान में 2/3 अक्सरियत से मंजूर तरमीम से मुतालिक बेबुनियाद और गलत अंदेशों पर गहरी तशवीश का इजहार। पार्लियामेंट के खुद मुख्तार फैसलों के एहतराम का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया, आइनी तरमीम के लिए आइन पाकिस्तान में दर्ज मुनासिब तरीक़ाकार पर अमल किया गया। पाकिस्तान आइन के मुताबिक इंसानी हुकूक, बुनियादी आज़ादी और कानून की हुक्मरानी के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक के काम को अहमियत देता है। ऐसे तबसरों से गुरेज करें जो सियासी तासुब और गलत मालूमात पर मबनी हो। बयान में ज़मीनी हक़ाइक़ की अक्कासी न होने पर अफसोस हुआ। पाकिस्तान और मिस्र का सियासी डायलॉग और मुआशी शराकतदारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान मिस्र के साथ 250 बिजनेस हाउसेस की फहरिस्त शेयर करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर बदर अहमद को की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार ने कहा कि इन बिजनेस हाउसेस में मईशत के तमाम शोबे शामिल होंगे। तिजारत के लिए हर मुमकिन सहूलतें दी जाएंगी। गजा समेत आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान के उमूर पर बातचीत की गई। मिस्र की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। शिद्दत पसंदी से निपटने के लिए पाकिस्तान को हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, गजा में पाकिस्तान का किरदार चाहते हैं। पाकिस्तान गजा की तामीरी नौ में ताउन करेगा। फ़लस्तीन तनाज़े का 2 रियासी हल ही पायदार है। गजा मुआहदे का मकसद खित्ते में इस्तेहकाम लाना था। इसराइल की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। मुस्लिम मुमालिक अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी कर सकते हैं। वज़ीर दिफ़ा ख़ारिजा आसिफ ने खबरदार कर दिया, कहा तुर्क सदर तैयब उर्दवान पहले ही इसराइली हमलों पर तशवीश का इजहार कर चुके। जंगबंदी मुआहदे को एकतरफ़ा करार देते हुए तनक़ीद का निशाना बनाया जा रहा है। 10 अक्टूबर को जंगबंदी नाफिज होने के बाद से कम अज़ कम 352 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइल की कार्रवाइयों ने मुआहदे पर अमल दरामद की नीयत पर सवालात उठा दिए। वज़ीर दिफ़ा का आलमी बरादरी से इसराइल पर क़वानीन की पाबंदी के लिए दबाव बढ़ाने का मुतालबा। NA-18 हरीपुर ज़िमनी इलेक्शन पर लगाए गए तमाम इल्जामात मुस्तरद। DRO और RO की तैनाती को सिफारिश करार देना हक़ाइक़ के मुनाफी करार। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया कि ज़िमनी इंतखाबात में कमीशन के अफसरान ही DRO और RO मुकर्रर किए जाते हैं। NA-18 में तैनात अफसरान उसी इलाके में पहले से मौजूद थे। प्रिजाइडिंग अफसरान मुकम्मल तौर पर सूबाई इंतजामिया ने फराहम किए। इलेक्शन कमीशन चाहता तो विफाकी इदारों के मुलाजमीन भी तैनात किए जा सकते थे। पोलिंग डे तक किसी सियासी जमात ने तैनातियों पर कोई एतराज़ नहीं किया।
सूबाई इंतजामिया के अमले ने पोलिंग बैग्स और नताइज आरओ दफ्तर में जमा कराए। फॉर्म 45 पहले से तैयार होने का इल्जाम गलत और गुमराहकुन है। इलेक्शन हारने के बाद बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। हर इंतखाब के बाद एक जैसे इल्जामात दोहराना इंतखाबी अमल को मशकूक बनाने की कोशिश है। इलेक्शन कमीशन का नताइज पर एतराज के बजाय कानूनी फोरम से रुजू करने का मशवरा। पीपल्स पार्टी 58 में योम तासीस पर लाड़काना में पावर शो के लिए तैयार। लाड़काना के म्यूनिसिपल स्टेडियम में पंडाल सज गया। बिलावल भुट्टो वीडियो लिंक के जरिए जलसे से खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, भुट्टो और बेनज़ीर के विजन ने पाकिस्तान की जमहूरी बुनियादों को मजबूत किया। अवाम की शमूलियत और उन्हें बाख्तियार बनाना आज भी हमारे मिशन का मरकज है। बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी हमेशा मजलूमों के हुकूक की ढाल बनी रही। तमाम पाकिस्तानी खुशहाल, पुरअमन और जमहूरी पाकिस्तान की जद्दोजहद में मुत्तहिद हो जाए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरी इस्तकामत की अलामत रही है। सदर मुमलिकत ने आइन की बहाली, पार्लिमान के इस्तेहकाम और जमहूरी अमल को तक़वियत दी। पेशावर एफसी हेडक्वार्टर्स हमला, तीनों हमलावरों की अफगान शहरियत की तस्दीक। हुकाम के मुताबिक धमाके से मुतालिक अब तक 100 से ज्यादा मुश्तबा अफराद से मुतफ्तीश की जा चुकी। हमलावरों की रहमान बाबा कब्रिस्तान से फेडरल कॉन्स्टेबलरी हेडक्वार्टर्स तक आमद की फुटेज हासिल कर ली गई। तफ्तीशी टीम सहूलतकार का खोज लगाने में मसरूफ। हमले के दिन खुदकुश हमलावरों ने मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं किया। वफाकी वज़ीर दाखिला का टी चौक फ्लाईओवर, शाहीन चौक अंडरपास और फैजाबाद इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा। मौसर नकवी ने तीनों मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। तामीराती सरगर्मियों का मुआयना, तीनों मनसूबों में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। फैजाबाद इंटरचेंज पर ट्रैफिक रवानी को मजीद बेहतर बनाने के लिए लूप 1 और लूप 2 को 3 लेन करने की हिदायत। मनसूबों को जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाने का हुक्म। कहा, टी चौक फ्लाईओवर से जुड़वा शहरों और पंजाब से आने वाले मुसाफिर भी मुस्तफीद होंगे। प्रोजेक्ट्स की तकमील से ट्रैफिक की रवानी में नुमाया बेहतरी आएगी। लाहौर की 6284 गलियों की मुकम्मल अपग्रेडेशन की बजाय की डेवलपमेंट प्लान के दूसरे फेज का बाकायदा आगाज। आइंदा साल 30 जून तक लाहौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की 5798 वासा की 486 गलियों को काबिल फ़ख्र बनाया जाएगा। लाहौर का हर मोहल्ला रोशन और आबाद बनाने के लिए मरहला वार माहाना वर्क प्लान पेश। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मरीम नवाज ने कहा कि लाहौर की तरक्की में मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। लाहौर डेवलपमेंट प्लान फेज 2 की तकमील में किसी किस्म की ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 6000 से ज़ायद गलियों के अपग्रेडेशन के साथ लाहौर का हर मोहल्ला रिहाइश के लिए फ़ख्र की अलामत बनेगा। 23 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने मुस्लिम लीग नून के हक में फैसला दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कुर्सी तमाशा बन चुकी। केपी में खंडर अस्पताल, स्कूल और टूटी सड़कें वज़ीर आला की मुंतज़िर हैं। पंजाब के सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की तनकीद। कहा, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा जाने का ऐलान करना चाहिए। लोग इनके मुंतज़िर हैं। सूबे में तलबा स्कॉलरशिप प्रोग्राम और लैपटॉप के इंतजार में हैं। अवाम को तकलीफ ना दें। फैमिली रीयूनियन ज़मान पार कर लिया करें। पंजाब में फजाई आलूदगी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 187 रिकॉर्ड किया गया। सियालकोट में AQI 204, गुजरावाला में 201 तक रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा में भी स्मॉग। पेशावर का AQI 193 तक पहुंच गया। बाइडन दौर में आने वाले मुतादिद अफगान शहरियों ने संगीन जराइम का इर्तिकाब किया। पुलिस पर फायरिंग, जिनसी तशद्दुद और दहशतगर्द सरगर्मियों का इतराफ। अमेरिका ने मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस शहरियों की फहरिस्त जारी कर दी। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक ये अफराद पहले दहशतगर्दी की निगरानी की फहरिस्त में थे। इन्हें अमेरिका में रहने दिया गया। जमाल वली और मोहम्मद खैरवेन को रिहाई दी गई, जो बाद में पुरतशद्दुद जराइम में मुलविस पाए गए। वो अफराद जो अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए खतरा है, इन्हें मुल्क से निकाल दिया जाएगा।
अमरीकी रियासत टेक्सास में बम बनाने की धमकी देने पर अफगान शहरी गिरफ्तार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुलजिम को बम बनाने का दावा करने पर पकड़ा गया। अफगान शहरी ऑपरेशन अलायंस वेलकम के तहत अमरीका आया था। शनाख्त मोहम्मद दाऊद के नाम से हुई। मुलजिम ने बम बनाने से मुतालिक टिकटॉक पर वीडियो भी पोस्ट की थी। इसराइल की गजा में बलब्रियत खान यूनिस में ड्रोन हमला, 2 बच्चे शहीद। गजा जंगबंदी मुआहदे के बाद 392 फलस्तीनी शहीद हो चुके। इमारतों के मलबे से 2 अफराद की लाशें बरामद। शहरी पनागाहों की तलाश में नकल मकानी पर मजबूर। रास्ते बंद होने से अस्पतालों में अद्वियात की कमी। जंग में मजबूरी तौर पर शोहदा की तादाद 70,000 से तजावुज कर गई। तुर्क सदर का इसराइल की जानिब से गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर इजहार तशवीश। कहा, इश्ताल अंगेजी के बावजूद हमास जंगबंदी पर कायम है। हम फलस्तीन के मसले पर खामोश नहीं रहेंगे। इटली के दारुल हुकूमत रोम में हजारों अफराद का गजा के साथ इजहार यकजहती के लिए मार्च। मुजाहरे में स्वीडिश कारकुन ग्रेटा थुनबर्ग और अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा फ्रांसिस्का अल्बानीज़ भी शरीक हुई। लंदन में भी फ़लस्तीन के हक में मुजाहरा। बारिश और सर्दी के बावजूद हजारों अफराद की शिरकत। आलमी बरादरी से फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम रुकवाने का मुतालबा।